दोस्तों, जब एक लड़की अपने हवस पे आ जाए ना, अपने आप पे आ जाए, तो उस लड़की की हवस कोई शांत नहीं कर सकता है। चाहे वो दुनिया का कोई भी इंसान हो, उस लड़की की हवस को शांत वो नहीं कर सकता है। दोस्तों, ऐसी लड़की की एक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, उस लड़की के साथ पूरा गाँव मिलकर के संबंध बनाता है, फिर भी वो लड़की को शांत नहीं कर पाता है। उस लड़की की हवस को कोई शांत नहीं कर पाता है। दोस्तों, ये बहुत अनोखी सी कहानी है। आप सुनोगे तो सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि आखिर एक लड़की इतनी ज़्यादा हवसी टाइप की कैसी हो सकती है और उसकी हवस कोई शांत क्यों नहीं कर पाता है। दोस्तों, चाहे वो कोई भी हो, छोटा से लेके बड़ा से लेके बूढ़ा तक, उसके साथ सभी कोई संबंध बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, उस लड़की का कोई भी हवस को शांत नहीं कर पाता है। दोस्तों, जब पूरा गाँव उस लड़की के साथ संबंध बना लेता है, फिर भी उसकी हवस को कोई शांत नहीं कर पाता है, पूरा गाँव मिलकर के उसकी हवस को शांत नहीं कर पाता है, तब दोस्तों उसके प्राइवेट पार्ट में मिर्च डाल दिया जाता है, उसको गुप्तांग में मिर्च डाल दिया जाता है दोस्तों, ताकि उसकी हवस को शांत किया जा सके। दोस्तों, ये बहुत अनोखी सी कहानी है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि हमारा हौसला यूं ही बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसी कहानियाँ, ऐसी स्टोरियाँ लेकर आता रहूँ। तो दोस्तों, चलिए बिना लेट किए हुए मैं आपको कहानी की ओर लेके चलता हूँ। दोस्तों, ये कहानी है वाराणसी बनारस की, जिसका नाम पहले बनारस था, अभी जाकर के वाराणसी हुई है। तो दोस्तों, ये वाराणसी शहर की कहानी है। दोस्तों, उस लड़की का नाम चांदनी होता है। दोस्तों, नाम तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, लड़की का नाम चांदनी होता है। दोस्तों, लेकिन उस चांदनी को एक बीमारी हो जाती है। दोस्तों, चांदनी अभी महज 18 वर्ष की होती है। चांदनी को एक बहुत बुरी बीमारी जकड़ लेती है। दोस्तों, उस बीमारी के चलते उस लड़की को संबंध बनाने का बहुत ही इच्छा जागरूक होते रहता है। लेकिन दोस्तों, उसकी संबंध जब बनाने की जो इच्छा होती है, उसकी पूर्ति कोई नहीं कर पाता है। दोस्तों, उसको 18 साल में इतना ज़्यादा भयानक लत लग जाता है संबंध बनाने का, कि उसके साथ संबंध बनाते-बनाते बहुत लोग थक जाते हैं, लेकिन उसकी हवस शांत नहीं हो पाती है। दोस्तों, ये कहानी 2019 की है। दोस्तों, 2019 में जून का महीना होता है। जून के महीने में उस लड़की को एक लड़का से प्यार हो जाता है। दोस्तों, जब वो लड़की एक लड़का से प्यार कर बैठती है, तो दोस्तों अब वो डायरेक्ट उस लड़के के साथ संबंध बनाना स्टार्ट करती है, क्योंकि वो लड़की को उस लड़का से संबंध बनाना ही था। उसलिए दोस्तों, उस लड़का से वो प्यार करती है ताकि वो उसे शांत कर सके। दोस्तों, वो लड़का के साथ संबंध बनाना स्टार्ट करती है, लेकिन दोस्तों वो लड़का भी नाकाम रहता है। दोस्तों, वो लड़का काफ़ी परेशान हो जाता है, उसकी हवस को शांत नहीं कर पाता है। दोस्तों, जब उन दोनों के बीच संबंध बनता था, तो काफ़ी लड़की उत्तेजित हो जाती थी, जिसके कारण लड़के को बहुत प्रॉब्लम होता था, वो थक जाता था। बट वो लड़की थी, वो थकने की नाम नहीं ले रही थी। दोस्तों, जब उससे भी कुछ नहीं होता है, तो लड़की तुरंत उस लड़के को छोड़ देती है और दोस्तों वो दूसरे लड़के से बात करना स्टार्ट करती है। तो दोस्तों, वो लड़की किसी और लड़के को पकड़ती है, लेकिन दोस्तों वो लड़का भी नाकाम होता है। वो भी उसकी इच्छा को पूर्ति नहीं कर पाता है, वो भी उसकी हवस को शांत नहीं कर पाता है। दोस्तों, काफ़ी दिन ऐसे ही चलते रहते, वो लड़के पे लड़के चेंज करते रहती। दोस्तों, ये सिलसिला साल 2 साल चलता रहा, लेकिन वो लड़की की हवस को कोई शांत नहीं कर पाया। वो लड़की बार-बार लड़का चेंज करते रहती, बॉयफ्रेंड बदलती, लेकिन दोस्तों उसकी इच्छा की पूर्ति अभी तक कोई नहीं कर पाता था, उसकी हवस को आज तक कोई शांत नहीं कर पाया था। लेकिन दोस्तों, क्या होता है कि जब वो सारी हदें पार कर बैठती है, जब वो लड़की की हवस को कोई शांत नहीं कर पाता है, तो दोस्तों वो बूढ़े लोगों के पास जाती है, जो कि गाँव के ही बुजुर्ग रहते हैं। दोस्तों, वो बुजुर्गों के पास जा कर के संबंध बनाने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों वो बुजुर्ग भी नाकाम होते हैं, वो बुजुर्ग भी उसके साथ नहीं दे पाते हैं। दोस्तों, वो इतनी हवस में पागल हो चुकी थी, वो एक साथ 4-5 लोगों के साथ संबंध बनाया करती थी, लेकिन दोस्तों उसकी हवस की पूर्ति अभी तक कोई नहीं कर पाया था। दोस्तों, इतनी भयानक बीमारी उसे पकड़ लेती है कि उसकी हवस को कोई शांत नहीं कर पाता है। फिर दोस्तों, धीरे-धीरे ये बात उसके माता-पिता को पता चलती है कि मेरी बेटी को ये बीमारी है। दोस्तों, वो किसी भी तरह करके अपनी बेटी का एक खुशहाल ज़िंदगी देखना चाहते थे, उसकी शादी करना चाहते थे। वो काफ़ी गरीब परिवार से थे। दोस्तों, लड़की बहुत खूबसूरत थी, तो लड़का तुरंत उसे पसंद कर लेता है। फिर शादी के दिन रखी जाती है, फिर शादी होती है। फिर लड़की का शादी हो जाता है धूमधाम से। उनके पिता की जो एक बोझ थी सर पे कि मेरी बेटी की शादी करनी है, वो बोझ दोस्तों हट जाती है और लड़की की शादी हो जाती है। दोस्तों, जब शादी हो जाती है, तो उनके पति रेलवे में काम करते थे। दोस्तों, वो रेलवे में काम करते थे, तो अपनी पत्नी के साथ ज़्यादा समय नहीं दे पाते थे और उनका नाइट शिफ्ट ही ज़्यादा चला करता था, वो नाइट शिफ्ट में ही काम करते थे। तो दोस्तों, जब वो दिन में रहते, तो उससे तो संबंध बनाया करते थे, दिन में संबंध बनाते थे, लेकिन दोस्तों वो दिन में काफ़ी खुश नहीं कर पाते थे अपनी चाँदनी पत्नी को। लेकिन दोस्तों, जिस लड़की को पूरा गाँव मिल कर के शांत नहीं कर पाया, उसकी हवस को शांत नहीं कर पाया, उस लड़की को एक आदमी भला कैसे शांत कर सकता था। दोस्तों, जब उनके पति नाइट ड्यूटी करके मॉर्निंग में घर आते थे,
तो उसके साथ संबंध बनाते थे, क्योंकि उनकी ड्यूटी नाइट में ही थी, तो वो सुबह में घर आते थे। लेकिन दोस्तों उसकी हवस को शांत नहीं कर पाते थे। दोस्तों ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा, वो काफ़ी परेशान हो गई थी। दोस्तों फिर अपना शिकार खोजना स्टार्ट करती है, वो फिर लड़कों को तलाशना स्टार्ट करती है। दोस्तों फिर चांदनी मार्केट में निकलती है, लड़कों को फँसाना चालू करती है, अपने जाल में फँसने की कोशिश करती है और काफ़ी लड़के फँस भी जाते हैं। दोस्तों अभी ज़माना तो ऐसा चल रहा है, कोई लड़की किसी लड़के को देख दे तो तुरंत वो उसके पीछे लग जाता है। तो दोस्तों कुछ ऐसा ही होता है, काफ़ी लड़के को फँसा लेती है अपने जाल में। दोस्तों फिर रात में जब उसके पति निकल जाते थे, तो रात में सारे लड़के आते थे बारी-बारी, सारे लोग उसके साथ संबंध बनाते थे। दोस्तों रात भर ये सिलसिला चलता रहता था। कोई नया लड़का आज आया तो कल कोई दूसरा नया लड़का आया, कोई तीसरा नया लड़का आया। ऐसे ये सिलसिला लगातार चलते रहता है। दोस्तों जब ये सब बात धीरे-धीरे फैलती जाती है पूरे गाँव में, आस-पड़ोस के लोग को पता चलती है, तो दोस्तों जब आस-पड़ोस के लोगों को पता चलती है तो उसके पति को बताने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जब ये सब बातें उसके पति को पता चलती है कि मेरी बीवी मेरे नहीं रहने पे रात में लड़कों को अपने घर पे बुलाती है और संबंध बनाने की कोशिश करती है। दोस्तों उसके पति सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि मुझ में ऐसा कौन-सा कमी है, मैंने क्या कमी रखा कि मेरी पत्नी किसी और के साथ संबंध बनाने में मजबूर हो गई है। दोस्तों अपने पत्नी से वो बात करते हैं, बोलते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ है हम दोनों के बीच कि तुम किसी और के साथ सोया करती हो। दोस्तों वो कुछ नहीं बताती और फिर अपनी बीमारी के बारे में धीरे-धीरे वो बता ही देती है कि आप मुझे संतुष्ट नहीं कर पाते हो। दोस्तों ये सुन कर के उसके पति के पैरों तले का ज़मीन तो खिसकना लाज़मी सी बात थी कि उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है बात सुन कर के कि आप मुझे संतुष्ट नहीं कर पाते हो। दोस्तों वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं और फिर बोलते हैं बताओ तुम कैसे संतुष्ट होना चाहते हो? दोस्तों वो कुछ नहीं बताती है, लेकिन दोस्तों उसके पति का जो गुस्सा था वो 7वें आसमान पार कर चुका हुआ था। उसके पति काफ़ी गुस्से में आ गए थे। दोस्तों वो जबरन अपनी पत्नी के गुप्तांग में प्राइवेट पार्ट में दोस्तों मिर्च डाल देते हैं ताकि वो किसी के साथ संबंध बना ही ना सके। दोस्तों उसकी पत्नी काफ़ी चिल्लाने चीखने लगती है, फिर भी उसके पति को उन पे दया नहीं आती है, क्योंकि दोस्तों वो ऐसा काम ही करती थी। दोस्तों जब इतना कुछ करने के बाद, जब प्राइवेट पार्ट में मिर्च डालने के बाद भी वो बाज नहीं आती है, फिर भी वो लड़कों को बुलाती है, तो दोस्तों उसके पति समझ जाते हैं कि ये लड़की ऐसे टाइप की है जो कि कभी मानने वाली नहीं है। तो दोस्तों उसको तलाक दे दिया जाता है। फिर दोस्तों उसके पति उसको तलाक दे देते हैं, फिर वो अपने मायके चली जाती है और दोस्तों फिर से ये सिलसिला वैसा ही नॉर्मल सा चलता रहा। फिर से वो लड़कों से बात करती और दोस्तों फिर से उसके बाद उस लड़की का कहीं शादी नहीं होता है और उसके साथ गाँव के हर एक आदमी संबंध बनाया करते थे। तो दोस्तों अगर लड़की अपने आप पे आ जाए तो उसको कोई शांत नहीं कर सकता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर शेयर करिएगा हमें, और दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, ताकि हमारा हौसला यूँ ही बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसी स्टोरी, ऐसी ही कहानियाँ लेकर आता रहूँ। तो दोस्तों चलिए मिलता हूँ किसी ऐसी नई स्टोरी के साथ।